गरीबों का क्यों राशन? संविधान का देश चलेगा ना ये। खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगी है। ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगना है, आप खाने की चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगा के उससे कमाना चाहते हैं। सोचो, एक बार गांधी जी ने नमक के ऊपर अंग्रेजों ने उस समय टैक्स लगाया था। उनका नमक सब गरीब आदमी भी काम में लेते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया। खाने के ऊपर जीएसटी लगाना ये भयंकर अपराध है, क्योंकि यहाँ मजदूरों का मामला है, गरीबों का मामला है, उनके खाने के ऊपर आप कैसे लगाओगे? आपको तो नरेगा में बजट बढ़ाना चाहिए, आपने बजट में घाटा कर दिया। बजट में घाटा, कंगाली में आटा, उसके घर में आटा नहीं, और आप बजट बढ़ाते जा, बजट को कम करते जा रहे हैं नरेगा में। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई नहीं है। उनके कहने से उनके यहाँ महंगाई नहीं है। आप पार्लियामेंट में जाके देखो तो सबसे सस्ता सामान वही सिलेंडर 1000 से ऊपर पार कर दिया, और आप कह रहे हो महंगाई नहीं है। आपका पेट्रोल डीजल 40-45 से बढ़ के 100 से ऊपर चला गया, आप कह रहे हो महंगाई नहीं है। तो आप और किस महंगाई की बात करोगे? सर, आपको पूछा जाओ कि जहाँ पहले एक तरफ महंगाई में अगर 1 रुपये भी बढ़ता था, उसमें तो ज़्यादा सड़कों होता है, लेकिन आजकल कोई नजर ही नहीं आता। आज वो कौन नजर आएगा? वो तो खुद तो बैठ के सत्ता में, और जो दूसरी विपक्ष में जो बैठे हैं वो अपने आप को बचाने में ही लगे हुए हैं। तो रोड पे आएगा कौन? इसलिए आज मजदूर आके बैठा है कि कम से कम हमारे नरेगा के पैसे दो, हमें ढंग से दो, पूरी मजदूरी दो, हमारी मजदूरी बढ़ाओ, शहरों में भी रोजगार गारंटी चालू करो। तो आज ये रोजगार गारंटी को लेके यहाँ मजदूर आए हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि गाँव-गाँव, शहर-शहर में झुग्गी पे भी घर होगा। वो घर वाले राग आज की बात नहीं है, वो तो बहुत पुरानी है। आप एक घर देके जिंदगी नहीं चला सकते, आपको लोगों को सक्षम करना पड़ेगा, आपको रोजगार देना पड़ेगा ताकि वो ढंग से अपना रोजगार कमा सके। आप मछली मतलब पकड़ना सिखाओ यार, मछली पकड़ पकड़ के मत दो। शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला मतलब? अब देखिए, अरे तो वो 12,000 रुपये शौचालय दे के आपने उनको और कर्जे में डुबा दिया। कैसे? जिनका शौचालय नहीं बनेगा गेहूं बंद कर दिए, जिनका शौचालय नहीं है नरेगा में नहीं जाओगे। बेचारों ने कर्जा करके शौचालय बनाए। 12,000 में कोई शौचालय बनता है क्या? और जो शौचालय बने आप देख सकते हो कि वो शौचालय के ऊपर ही कर्जा मिला है। कर्जा किया लोगों ने, क्योंकि शौचालय बनाना पड़ा। सरकार ने कह दिया कि नहीं बनाओगे तो हम ये नहीं करेंगे। सरकार की कोई ऐसी नीति है जो आपको पसंद हो? सरकार की नीति बने तो कोई योजना होगी जो आपको पसंद हो सरकार की? हाँ, तो पसंद वाली कोई बताओ ना आपके। ये है जो सरकार ने एक योजना की है लोगों के लिए। गांव से शहर तक की सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कें तो पहले से थी, अब उसी सड़क को और आप पक्का कर दो तो क्या हो जाएगा? सड़कें कोई आज बनी है? ऐसा तो है नहीं कि 2014 में आए उसके बाद ही सड़कें बनी। 5 किलो अनाज ले रहे हैं। 5 किलो अनाज में जिंदगी चल जाएगी, और 5 किलो अनाज ले रहे हैं मतलब 5 किलो अनाज कोई बख्शीश थोड़ी है, ये तो लोगों का ही दिया हुआ है। अनाज के साथ नमक, बहुत बढ़िया बात कही आपने यार। बिना नमक के बेचारे वो तो मर ही जाते। अच्छा क्या 5 किलो के साथ 1 किलो नमक भी दे दिया। कमाल कर रहे हैं आप। 75वां वर्ष है आजादी को। हाँ तो मनाओ ना, कौन मना कर रहा है? सब मना रही है बीजेपी। मनाओ तो, बीजेपी मनाएगी, क्यों नहीं मनाएगी? बीजेपी के लिए तो आज़ादी है ना। अच्छा। जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए आज़ादी का जश्न कैसे होगा? अच्छा। आज़ादी अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कहाँ है आज़ादी? हाँ सर, कह तो रहे हैं कि सबको बोलने की आज़ादी है। बोलने का यहाँ जंतर मंत्र पे जगह बता दो आप, यहीं बता दो। अरे कितने लोग हैं यहाँ? इतनी सी जगह में आप सबको एक बाड़े में डाल के शाम को 4 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, बाहर निकलो यहाँ से। पहले हम यहाँ रात भर यहाँ रुकते थे, पूरा ये खुला था। उस समय भी आंदोलन हो रहे थे ना। आपको देखो अन्ना हजारे वाले आंदोलन पूरा खुला हुआ था। और अब की सरकार में क्या चेंज लग रहा है आपको? ये सरकार तो इतनी पावरफुल जीत गई है कि अभी सरकार को इतना घमंड आ गया है कि हमको और कुछ करना नहीं है। अच्छा। जो इनको जस्ती वो करेंगे, अमीरों का साथ देंगे। आप कह रहे हैं सरकार को घमंड? कहा मोदी जी जब जिस जगह जाते हैं उस वेशभूषा में आते हैं, देखा नहीं आपने? तो उससे क्या, उससे तो वो वोट लेने का तरीका ना। लोगों का सम्मान करते हैं। हाँ तो बढ़िया है, तो वो वेशभूषा बदलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे देश को बदलो ना, वेशभूषा बदलने से क्या होगा? देश बदल रहा है, विकास की राह पर है। वो देश तो कई तरह के है ना। एक देश अंबानी का, अडानी का भी है, वो भी बदल रहा है। उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उनकी संपदा बढ़ रही है। और एक ये कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह बढ़ रही है। अच्छा। MP MLA की तनख्वाह बढ़ रही है, उनको पेंशन, उनके बंगले, सब कुछ हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि गरीब तबके को उठा के ऊपर पहुंचाएंगे। हाँ, ऊपर जा रहा है ना, गरीब तो जाएगा, वहीं जाने का। जहाँ मोदी जी जाने वाले ऊपर, वहाँ गरीब भी वहीं जाएगा। कहाँ? ऊपर, जहाँ से वापस कोई आता नहीं है ना।
अच्छा। ये गरीब भी वही आने वाला खाने है। की बात की थी कि नीचे से ऊपर उठा के हाँ तो नीचे से ही उठा के ले जाएंगे ना, शमशान में ले जाते हैं, नीचे से उठो कंधे पे ले जाते हैं, राम नाम सत्य है वो जाता है वहाँ। अच्छा गरीब की तो वही गत कर रखी है ना, अच्छा। रोजगार नहीं, काम नहीं, नरेगा नहीं, चलता नहीं, पूरी मजदूरी नहीं, क्या करेंगे और। लेकिन जनता तो खुश है ना 5 किलो अनाज से। वो पता नहीं कौन सी जनता है जिसको आप कह रहे हो देखिए जनता। ना, दो बार चुनाव हुए, दोनों बार प्रधानमंत्री जी वो आए। तो और भी वोट दे देंगे, अभी भी वोट दे देंगे। जनता क्यों? खुश है। अरे जनता खुश नहीं, जनता तो फंसी हुई है, जाएगी कहाँ। अब वो कहेंगे आप सब हिंदू हो, हिंदुओं के लिए ये देश चलेगा, तो कौन गांव में भी गरीब आदमी को लगेगा हम हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमारा राज आना चाहिए, वो भी यही कहेंगे। तो आपको अब हिंदू राज की बात करनी है तो फिर पढ़ाई की बात छोड़ दो ना। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना, तो हिंदुओं का क्यों राष्ट्र होना, संविधान का देश चलेगा ना ये। संविधान में तो सब है ना इस देश में, तो केवल हिंदू ही रहेंगे क्या। अच्छा। जब आप केवल हिंदू की बात करोगे तो फिर दूसरी बात करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई और रोजगार घर सबको घर भूल जाओ। तिरंगा होगा अब, घर घर तिरंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, देशभक्ति। वो तिरंगे में आ जाएगी देशभक्ति। वो प्रधानमंत्री अच्छा जी ने मन की बात में तो कहा तिरंगा झंडा लगा दो ऊपर, तो फिर खाना भी आ जाएगा। मनाया जा रहा है। मनाओ ना यार, तो कौन मना कर रहा है, मना कौन कर रहा है, सब मनाओ। वो गरीब भी अपना महोत्सव मना रहा है, उसके घर में तो आटा ही नहीं है, क्या महोत्सव मनाएगा। उसके घर में वो महोत्सव का क्या महोत्सव करेगा, वो क्या महोत्सव मनाएगा जिसके घर में कोई खाना नहीं है, आटा नहीं है। आप इन देखो ना इन लोगों को जो यहाँ बैठे हैं वो। लेकिन सरकार तो कह रही कि मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगवाए है सरकार ने। 100 दिन भी पूरे नहीं करवा रहे हैं, जो गारंटी 100 दिन की है। अच्छा। 100 दिन की गारंटी नहीं, पेमेंट की गारंटी नहीं, बढ़ने की गारंटी नहीं। तब सरकार ने इतने दावे किए, कोई सच नहीं है क्या? ये सरकार ही यही कह रही थी कि मनरेगा बकवास है, इसी सरकार ने कहा था, इसीलिए तो हमें भी दिक्कत आ रही है ये कि इस बकवास को कब खत्म कर देंगे। अच्छा। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे को भी निकलना है यार दोस्तों, राजस्थान। हाँ